नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चाईबासा में आईटी एवं जीएसटी की छापेमारी। व्यवसायी नितिन प्रकाश और पंकज चिरानिया के घर पहुंची टीम 16 घंटे से कर रही जांच। चाईबासा में आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने 2 प्रमुख व्यवसायियों के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। झारखंड खैनी ब्रांड के पार्टनर नितिन प्रकाश और पंकज चिरानिया के आवास पर टीम पिछले 16 घंटे से छापेमारी कर रही है। 6 गाड़ियों के काफिले के साथ चाईबासा पहुंची टीम ने दोनों कारोबारियों के 2 अलग अलग ठिकाने पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। अगली खबर, झारखंड में मई के पहले 2 हफ्ते में बारिश। महीने के अंत तक 42 डिग्री तक जाएगा पारा। 7 मई तक मेघ गर्जन, बारिश एवं वज्रपात की संभावना। झारखंड के कई जिले में 7 मई तक आंधी, ओलावृष्टि, वज्रपात और बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इस परिवर्तन को देखते हुए पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। रांची सहित 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के 20 जिले में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अगली खबर, नीट यूजी परीक्षा 4 को रांची के 22 केंद्रों पर 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 4 मई को किया जाएगा। राज्य में परीक्षा के लिए 22 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर प्रथम पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को कड़ी जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लगा दी गई है। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित निर्देश भी जारी किए हैं। अगली खबर, सुरेश महतो ने कहा कि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना करवाने के ऐतिहासिक और दूरदर्शी फैसले की सराहना की। इस निर्णय को सामाजिक समानता, न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए उन्होंने इसे भारत के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को बदलने वाला कदम करार दिया। देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना करवाने के केंद्र सरकार के फैसले से सामाजिक न्याय का अध्याय अत्यंत मजबूत होगा। अगली खबर, बाबूलाल ने कहा कि ईडी से बचने के लिए हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता से डील की। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि ईडी से बचने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने अनुराग गुप्ता से डील की है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता में मरांडी ने दावा किया कि डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति की शर्त यही थी कि उन्हें झारखंड में ईडी के मुकदमों को मैनेज करना होगा। सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले गवाहों पर झूठे केस चलाकर दबाव बनाना होगा। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने ही अनुराग गुप्ता को 24 फरवरी 2020 से 9 मई 2022 तक निलंबित रखा और फिर डील होने के बाद उन्हें डीजीपी बना दिया। अगली खबर की बात करें तो डीजीपी ने कहा कि फरार उग्रवादियों और नक्सलियों के खिलाफ प्रभावी कुर्की जब्ती की कार्रवाई करें। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि विभिन्न कांडों में माओवादी एवं इसके सहयोगी संगठनों के जो भी अभियुक्त फरार हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाए। उग्रवाद या फिर अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित करके उन्हें वांछित कार्रवाई करें। नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादियों द्वारा आगजनी या फिर तोड़ फोड़ से संबंधित दर्ज मामले में यथाशीघ्र कार्रवाई करें। डीजीपी ने 1 मई को राज्य के पुलिस अधीक्षकों के साथ नक्सल उन्मूलन संबंधित मुद्दों पर समीक्षा बैठक में निर्देश दिया। अगली खबर, पशु को कार में ठूसकर ले भागे लोगों ने पीछा करके 2 को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। नामकुम थाना क्षेत्र स्थित हाईटेंशन ग्राउंड के पास एक कार JH1 AC 7520 में पशु को लादकर पशु तस्कर भागने लगे। हालांकि ऐन वक्त पर पशु मालिक लक्ष्मण यादव को इसकी भनक लग गई। इसके बाद उन्होंने अपने परिचितों को जानकारी देते हुए गाड़ी का नंबर उपलब्ध करवाया, जिसके बाद लोगों ने आगे से रास्ते की घेराबंदी की। कांटा टोली स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी जाने वाले रास्ते के पास दिखी गाड़ी को रोका। कार में सवार 3 लोगों ने उतरकर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने दौड़कर उनमें से 2 को पकड़ लिया। गिरफ्तार तस्करों का नाम तौहीद कुरैशी और मिस्टर कुरैशी है। लिखकर पलामू में एनकाउंटर, आधे घंटे तक चली गोलियां, नक्सलियों के कई सामान जब्त। बता दें कि पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंजो मवरी जंगल में सुबह में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। करीब आधे घंटे तक मुठभेड़ हुई, परंतु पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले।
इस मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ और मुठभेड़ के बाद चलाए गए सर्च अभियान में नक्सलियों के दैनिक उपयोग में आने वाले खाने का सामान, मेडिकल किट, प्लास्टिक का 2 चटाई, 2 पतला कंबल, पानी का 3 डिब्बा, खाली कारतूस आदि बरामद किया गया। अगली खबर, हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत दी, संबद्धता के लिए नहीं देना होगा प्रतिवर्ष फीस। झारखंड के निजी स्कूलों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सहित झारखंड के कई प्राइवेट स्कूल संस्थाओं की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्राइवेट स्कूलों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत राज्य सरकार के वर्ष 2019 के रूल के 3 बिंदुओं को कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुमित गारोडिया ने एवं राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पैरवी की थी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अधिवक्ताओं को देंगे तोहफा, रांची में स्वास्थ्य बीमा योजना का करेंगे शुभारंभ। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निबंधित अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का तोहफा देंगे। रांची के खेलगांव परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार अधिवक्ताओं को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान कर रही है और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में हाईकोर्ट के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए 6,000 रुपये प्रीमियम भुगतान के लिए 9 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। अगली खबर, झारखंड में अस्पतालों के कचरों के डिस्पोजल को लेकर हाईकोर्ट हुआ सख्त। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के निष्पादन को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने जिलों के उपायुक्तों की तरफ से जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने क्षेत्र में जैव अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली खबर, झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया शुरू करें। झारखंड में खेल कूद को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करके निखारने के लिए खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। खेल विश्वविद्यालय का संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और CCL के संयुक्त तत्वाधान में होगा। राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अधिकारियों को इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाकर बिहार के राजगीर में खुले खेल विश्वविद्यालय सहित अन्य राज्य के खेल विश्वविद्यालयों का अध्ययन करें और झारखंड की आवश्यकताओं के मुताबिक उसका इस्तेमाल करें। अगली खबर, जातीय जनगणना करवाने के निर्णय पर देर से आए पर आना पड़ा। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 26 सितंबर 2021 को जातीय जनगणना करवाने की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। वहीं हेमंत सोरेन ने लिखा कि देर से आए पर आना पड़ा। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जनगणना में जातीय जनगणना को रखना एक स्वागत योग्य कदम बताया। वरिष्ठ झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अब केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव पारित किया गया था उस पर क्या निर्णय किया गया। अगली खबर, चतरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत। बता दें कि झारखंड के चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग पर स्थित गंधरिया गांव के पास एक घटना घटी। श्रद्धालुओं से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक बड़े पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित इटखोरी स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना उस समय हुई जब गाड़ी का चालक नींद में सो गया, जिससे गाड़ी सड़क से उतरकर पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली खबर, राज्य के साथ साथ देवघर जिले के सरकारी स्कूलों में नामांकन के लिए बैक टू स्कूल कैंपेन चल रहा। सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विभागीय जानकारी के मुताबिक कैंपेन के तहत विद्यालय को ऐसे बच्चों से भी संपर्क करने को कहा गया जो नामांकन के बाद लगातार विद्यालय नहीं आ रहे। प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक के प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र के विद्यालय के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, मृत शिक्षक भी टीचर नीड असेसमेंट का प्रशिक्षण लेंगे। शिक्षा विभाग ने उन्हें 5 मई को आयोजित प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। बिना समीक्षा किए शिक्षकों के नाम नोटिस जारी करने पर शिक्षा विभाग की किरकिरी हुई है। शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा अधीक्षक सूची में सुधार करने की बात कही जा रही। शिक्षा विभाग ने अपने कारनामे से सबको चौंका दिया। टीचर नीड असेसमेंट को लेकर शामिल नहीं होने वाले 59 शिक्षकों के नाम बिना समीक्षा कार्यालय आदेश निकाल दिया गया है। इसमें मृत शिक्षकों के नाम भी शामिल हैं। अगली खबर, धनबाद के 3 लड़कों की किडनैपिंग, मांगे गए 3 करोड़ रुपए।
धनबाद के मुनिडी ओपी क्षेत्र के आमडीन बस्ती निवासी मनोज कुमार महतो ने अपने बड़े भाई सरोज महतो और 2 लोगों के अपहरण का मामला दर्ज करवाया। अपहरणकर्ता द्वारा 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। मुनिडी पुलिस अज्ञात पर अपहरण और फिरौती का मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो एक टीम अपहरणित युवकों की तलाश में मुंबई रवाना हो चुकी है। प्राथमिकी में शिकायतकर्ता मनोज महतो ने लिखा कि उनके बड़े भाई सरोज कुमार महतो 26 अप्रैल 2025 की सुबह बोकारो जिले के दुगदा स्थित चंदवाडी के मुखिया चंदन सिंह के घर गए थे और वहां से मुखिया का ड्राइवर निजी कार से सरोज को करीब 8 बजे सुबह रांची एयरपोर्ट लेकर गया था। अगली खबर, झारखंड में 5 साल से एक ही जिले में जमे डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएस से मांगी लिस्ट। किसी जिले में लगातार 5 वर्ष से जमे चिकित्सकों का स्थानांतरण दूसरे जिले में होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर वैसे सभी चिकित्सकों की सूची मांगी है जो 5 वर्ष या फिर इससे अधिक समय से एक ही जिला में पदस्थापित हैं। सिविल सर्जन को भेजे गए पत्र में विभाग ने सिविल सर्जनों को 7 मई तक ऐसे चिकित्सकों की सूची उपलब्ध करवाने को कहा है। विभाग ने दंत चिकित्सकों को छोड़कर सभी चिकित्सकों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, रांची में स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ नाम से बनेगी धरती आबा की प्रतिमा। बता दें कि रांची के हाहा पंचायत में धरती आबा बिरसा मुंडा की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ नाम से बनाया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ का निर्माण रांची के बायोडाइवर्सिटी पार्क और रांची टाटा मार्ग स्थित नामकुम प्रखंड के हाहा पंचायत में किया जाएगा। इसको लेकर नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने स्थल का निरीक्षण किया। आने वाले समय में यह स्थान झारखंड के पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान का नया केंद्र बनेगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए अमेरिका में बिक रहे 50% आईफोन मेड इन इंडिया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपॉड्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज़्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे। कंपनी चाइना के मुकाबले कम टैरिफ की वजह से भारत और वियतनाम को प्राथमिकता दे रही है।